हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन। दोस्तों, प्रकृति की व्यवस्था में, प्रकृति के शासन में हर चीज़ें शुद्ध हैं और जैसे ही सामाजिक व्यवस्था में चीज़ें आती हैं वो भ्रष्ट और विद्रूप हो जाती हैं, वो विकार से युक्त हो जाती हैं। यानी कि मैन इज़ गुड बाय नेचर, बट जब यह इंसान प्रकृति से इतर समाज की व्यवस्था में, समाज की अंतःक्रिया में, समाज की योजना में अपनी ज़िंदगी को शामिल करता है तो वो एक भ्रष्ट तंत्र का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा दर्शन के महान विचारक रूसो के शिक्षा दर्शन, जिनका ये मानना था कि समाज की जो व्यवस्था है वो व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ हैं, व्यक्ति के अंदर जो संभावनाएं हैं, उसके अंदर छिपी जो शुद्ध ऊर्जा है उसको विद्रूप और विकृत कर देती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरी की पूरी रूसो के शिक्षा दर्शन की बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रकृति को शिक्षा और शिक्षक की भूमिका में रूसो ने माना और कैसे अनुभव से आगे बढ़ना और सीखने की बात दोस्तों कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विषयक सिद्धांत और शिक्षा विषयक जो भी कंपटीशन और एग्ज़ाम आप फेस कर रहे हैं या फेस करने जा रहे हैं, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहे हैं। तो आते हैं बिना देर किए जीन जैक्स रूसो का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताते हैं। जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड की कैपिटल है जेनेवा, वहाँ इनका जन्म हुआ। वे फ्रांसीसी भाषा के महान दार्शनिक, साहित्यकार तथा शिक्षा विचारक थे। उनके पिता घड़ीसाज थे। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन प्रसव पीड़ा के बाद दोस्तों हुआ है, जिससे उनका बचपन संघर्षपूर्ण रहा। युवावस्था में रूसो ने अनेक स्थानों की यात्राएं की और विभिन्न प्रकार के कार्य किए। बाद में वे पेरिस पहुंचे, जहां उनकी रुचि साहित्य, संगीत और दर्शन में बढ़ी। उन्होंने समाज, राजनीति और शिक्षा पर गहन चिंतन किया। रूसो का मानना था कि मनुष्य जन्म से अच्छा होता है, लेकिन समाज उसे भ्रष्ट कर देता है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक शिक्षा का समर्थन भी किया। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो शिक्षा विषयक जो उनकी प्रमुख रचना है ऑन एजुकेशन या एमिल, ये शिक्षा दर्शन पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राजनीति और लोकतंत्र पर आधारित प्रमुख ग्रंथ कॉन्फेशंस यानी उनकी आत्मकथात्मक जो रचना है, आत्मकथात्मक जो रचना है उसमें कॉन्फेशंस शामिल है। रूसो ने शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता, अनुभव द्वारा सीखने और प्रकृति के अनुरूप विकास पर बल दिया। उनके विचारों ने आधुनिक शिक्षा, लोकतंत्र और मानवतावाद को गहराई से प्रभावित किया। उनका निधन 2 जुलाई 1778 को एरमेनोनवाइल, जो कि आधुनिक फ्रांस है, वहाँ पे दोस्तों हुआ। आज उन्हें आधुनिक शिक्षा दर्शन का महत्वपूर्ण प्रवर्तक भी माना जाता है। जीन जैक्स रूसो के शिक्षा दर्शन का मुख्य आधार प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म है। उन्होंने माना कि मनुष्य जन्म से स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है, लेकिन समाज और कृत्रिम व्यवस्था उसे भ्रष्ट कर देती है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एमिल आर ऑन एजुकेशन में उनके शिक्षा संबंधी विचार विस्तार से मिलते हैं। रूसो के शिक्षा दर्शन के प्रमुख विचार: प्रकृति के अनुसार शिक्षा, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक की प्राकृतिक शक्तियों और रुचियों के अनुसार विकसित हो। बालक पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा: रूसो ने कहा कि शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि बालक होना चाहिए। प्रत्येक बालक की गति, क्षमता और रुचि अलग होती है। निषेधात्मक शिक्षा नेगेटिव एजुकेशन: प्रारंभिक अवस्था में वे बालक को केवल पुस्तकीय ज्ञान देने के बजाय उसे गलत
प्रभाव से बचाना चाहते थे। अनुभव और प्रकृति से सीखने पर इसलिए उन्होंने बल दिया। अनुभव द्वारा अधिगम, बालक को स्वयं करके सीखना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव, निरीक्षण और प्रयोग को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। स्वतंत्रता का महत्व, बालक को उचित स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि उसका स्वाभाविक विकास हो सके। शारीरिक विकास पर बल, रूसों ने मानसिक शिक्षा से पहले शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना। विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा, उन्होंने बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर प्रत्येक अवस्था के अनुसार शिक्षा देने की भी बात कही। रूसों के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। इनका मानना था कि जो शिक्षा हो वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित हो, प्राकृतिक और व्यवहारिक शिक्षा हो, रटने के बजाय अनुभवात्मक ज्ञान पर आधारित शिक्षा हो, आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा की इन्होंने नींव भी रखी। संक्षिप्त रूप से अगर हम बात करें तो रूसों ने शिक्षा को बालक की प्राकृतिक शक्तियों के विकास का साधन माना। उनके विचारों ने आधुनिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा तथा बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति को गहराई से प्रभावित किया। जीन जैक्स रूसो का शिक्षा दर्शन केवल विद्यालयी शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह मनुष्य, समाज, प्रकृति और स्वतंत्रता के गहरे संबंध को समझाने वाला एक दर्शन है। उन्होंने 18वीं शताब्दी की कृत्रिम, दमनकारी और रटंत शिक्षा प्रणाली का विरोध किया और बालक की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की बात कही। रूसो के शिक्षा दर्शन का मूल आधार, रूसो का प्रसिद्ध कथन है, एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ नेचर, बट एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। अर्थात मनुष्य जन्म से अच्छा होता है लेकिन समाज उसे बिगाड़ देता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसकी प्राकृतिक अच्छाई के अनुसार विकसित करना होना चाहिए। रूसो के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विचारधाराएं, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म रूसो के दर्शन की आत्मा है। उनके अनुसार प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है। बालक को प्रकृति के निकट रहकर सीखना चाहिए। कृत्रिम नियम, अत्यधिक अनुशासन और सामाजिक दिखावा बालक के विकास को रोकते हैं। प्रकृति के 3 रूप हैं। रूसो ने प्रकृति को तीनों भागों में देखा, शुद्ध प्रकृति यानी जंगल, नदी, पर्वत, झरने इत्यादि, और सामाजिक प्रकृति मनुष्य और समाज, मनोवैज्ञानिक प्रकृति बालक की आंतरिक प्रवृत्तियाँ। शिक्षा का कार्य इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना है। प्रारंभिक अवस्था में बालक को अनावश्यक नैतिक उपदेश और पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना है। ये नकारात्मक शिक्षा का एक स्वरूप है। उसे बुराइयों से बचाना है, उसकी इंद्रियों और अनुभवों को विकसित होने देना है। रूसो का मत है, बालक को पहले जीना सिखाओ, बाद में ज्ञान दो। उदाहरण, यदि बालक आग को छूकर जल जाता है तो वह अनुभव से सीख जाएगा, यह सीख किसी उपदेश से अधिक अस्थायी होगी। विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा, रूसो ने बाल विकास को विभिन्न चरणों में बांटा और प्रत्येक अवस्था के लिए अलग शिक्षा का सुझाव दिया। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की अवस्था, इसमें शारीरिक विकास पर बल, अधिक स्वतंत्रता, इंद्रियों का विकास की बात कही गई। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की अवस्था, इसमें निषेधात्मक शिक्षा, पुस्तकों से दूरी, प्रकृति और अनुभव से सीखना। तो दोस्तों, बाल्यावस्था में रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा देने की बात की है। निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य ये है कि बच्चों को उपदेश देना नहीं है, बच्चों को प्रोजेक्टेड नॉलेज नहीं देना है, बल्कि उससे बचाना है, क्योंकि बाल मन उपदेश से नहीं अनुभव से के सीखने से आता है, विकसित होता है। किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष की अवस्था, तर्क शक्ति और बौद्धिक विकास इस समय प्रमुख जो टेंडेंसी है बच्चों में होता है। विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान देना है। और युवावस्था 15 वर्ष के बाद की अवस्था। नैतिक और सामाजिक शिक्षा, प्रेम, धर्म और समाज का ज्ञान भी इसमें बात कही गई। स्वतंत्रता का सिद्धांत, रूसो के अनुसार स्वतंत्रता बालक का प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन यह स्वच्छंदता नहीं है। उनका आशय था बालक को भयमुक्त वातावरण मिले, शिक्षा दमनकारी ना हो, बालक स्वयं अनुभव से अनुशासन सीखे। प्राकृतिक अनुशासन का तात्पर्य दोस्तों ये है कि रूसो कृत्रिम दंड के विरोधी थे। वे कहते थे गलती का परिणाम स्वयं बालक को सीख देगा। स्त्री शिक्षा संबंधी विचार, रूसो ने एमिल और ऑन एजुकेशन में सोफी नामक पात्र के माध्यम से स्त्री शिक्षा पर विचार दिए। उन्होंने माना कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों से भिन्न होनी चाहिए, स्त्रियों को गृहस्थ जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। हालांकि आधुनिक दृष्टि से उनके विचार सीमित और आलोचनात्मक भी माने जाते हैं। रूसो के शिक्षा दर्शन का प्रभाव, रूसो के विचारों ने आधुनिक शिक्षा को गहराई से प्रभावित किया। उनसे प्रभावित विचारक जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी, फ्रेडरिक फ्रॉवेल, जॉन डीवी, मारिया मॉन्टेसरी, इन सभी ने बाल केंद्रित और अनुभवात्मक शिक्षा को आगे बढ़ाया। रूसो के शिक्षा दर्शन की दोस्तों आलोचनाएं भी होती हैं।
उन्होंने समाज को अत्यधिक दोषी माना है। ये समाज की उपेक्षा करने जैसा है। अत्यधिक स्वतंत्रता, व्यवहारिक जीवन में इतनी स्वतंत्रता कठिन हो सकती है। स्त्री शिक्षा पर संकीर्ण दृष्टिकोण, आधुनिक युग में उनके विचार असमान माने जाते हैं। पुस्तक ज्ञान की उपेक्षा, केवल अनुभव पर आधारित शिक्षा पर्याप्त नहीं है। तो निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो जीन जैक्स रूसो ने शिक्षा को बालक की प्राकृतिक शक्तियों के विकास का माध्यम माना। उन्होंने शिक्षा को भय, दंड और रटंत प्रणाली से मुक्त कर अनुभव, स्वतंत्रता और प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया। आधुनिक शिक्षा में जो बाल केंद्रित शिक्षा सीखते हुए करना, अनुभवात्मक अधिगम और स्वतंत्र वातावरण दिखाई देता है, उसकी बुनियाद रूसो के विचारों में ही मिलती है। अगर हम रूसो के अनुसार बात करें तो स्कूली शिक्षा परंपरागत शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। दोस्तों ये आता है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये रूसो ने ही दिया और तत्कालीन औपचारिक स्कूली व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार स्कूलों को जेल नहीं बल्कि स्वतंत्रता का स्थान होना चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा, जिसकी अभी हमने चर्चा किया, नेगेटिव एजुकेशन, रूसो का सबसे क्रांतिकारी विचार निषेधात्मक शिक्षा था। इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षा दी ही न जाए, बल्कि इसका अर्थ है समय की बचत नहीं, समय का सदुपयोग। बालक को समय से पहले सभ्य बनाने की कोशिश न करें। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, रूसो के अनुसार पुस्तकें केवल उन चीज़ों के बारे में बात कराना सिखाती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। वे 12 वर्ष की आयु तक किसी भी औपचारिक स्कूली पाठ्य पुस्तक के खिलाफ थे। आदतों का अभाव, वे चाहते थे कि बालक की केवल एक ही आदत हो कि कोई आदत न पालना। तो दोस्तों 5 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था जो कि बाल्यावस्था है, उसमें रूसो निषेधात्मक शिक्षा यानी नेगेटिव एजुकेशन की बात करते हैं, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते हैं। बालक केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, रूसो ने कहा था कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। शिक्षक को बालक की प्रवृत्तियों का पहचानना चाहिए। शिक्षा बालक की आयु और उसकी मानसिक अवस्था के अनुसार होनी चाहिए, ना कि समाज की ज़रूरतों के हिसाब से। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम, रूसो के अनुसार स्कूल का वातावरण और पाठ्यक्रम कृत्रिम आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, बालक को रटाने के बजाय उसे खुद प्रयोग करने दें। अगर वह आग को छूना चाहता है तो उसे अनुभव करने दें कि वह गर्म है। प्राकृतिक परिणाम का सिद्धांत, इंद्रियों का प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान के द्वार हैं, इसलिए बचपन में आँख, कान और हाथों को प्रशिक्षित करना ही प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, रूसो की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक एक तानाशाह नहीं बल्कि एक निरीक्षक यानी ऑब्जर्वर है। शिक्षक को केवल पर्दे के पीछे रहकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि बालक खुद सीखने के लिए प्रेरित हो। शिक्षक को उपदेश नहीं देना चाहिए बल्कि उदाहरण पेश करना चाहिए। रूसो के अनुसार शिक्षा के सोपान, स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग, उन्होंने शिक्षा को 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया जो किसी भी आधुनिक स्कूल के लिए एक बेहतरीन मॉडल हो सकते हैं। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, शारीरिक विकास और देखभाल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, इंद्रियों का विकास, कोई किताबी ज्ञान नहीं। 5 से 12 वर्ष निषेधात्मक शिक्षा, 5 से 12 वर्ष इंद्रियों का विकास, कोई बुकिश नॉलेज नहीं। किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष, बौद्धिक शिक्षा और श्रम विज्ञान। तो यहाँ पे बौद्धिक शिक्षा की भी बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन एडोलेसेंट में बात करते हैं। यहाँ पे श्रम भी बात करते हैं, विज्ञान और हस्तकला, कुछ कुशलता और हुनर भी बच्चों को सिखाना है। और युवावस्था 15 से 20 वर्ष, नैतिक और सामाजिक शिक्षा, भावनाओं का विकास। तो अनुशासन की जहाँ बात होती है, रूसो स्कूलों में कठोर दंड के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत दिया, यानी यदि कोई बच्चा स्कूल की खिड़की तोड़ता है तो उसे सज़ा न दें बल्कि उसे ठंड में रहने दें ताकि उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाए। निष्कर्ष, रूसो के अनुसार स्कूल एक ऐसी प्रयोगशाला होनी चाहिए जहां बालक अपनी प्राकृतिक शक्तियों का विकास कर सके। वे चाहते थे कि बच्चा नागरिक बनने से पहले एक मनुष्य बने। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा दोस्तों लेंदी रहा, लेकिन पूरी की पूरी चीज़ें रूसो से संबंधित कवर किया। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।